बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी, बहुत सी मीठी मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ, बर्फ़ी की रेसिपी। बर्फ़ी का नाम सुनते ही हर एक के मुँह में पानी आ जाता है, हर कोई इसे बहुत ही पसंद करता है। मैं आज आपको घर में बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से घर में बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी और जिसे हर कोई ट्राई करेगा और बना सकता है। आज मैं आपको बिल्कुल बाजार जैसी बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसको प्रेस करने से मेरी न्यू रेसिपीज़ आपको फ्री में मिलती रहेंगी। चलिए आइए बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिए हैं। ये फुल ऑफ फैट दूध है। फुल ऑफ फैट दूध लेंगे तो बर्फ़ी अच्छी बनेगी, दूसरे दूध से बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। 6 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई पे रखेंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। दूध को बॉइल्ड आ चुके हैं, फ्लेम को हम लो कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो पे रखेंगे और साथ से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लग जाए, और स्पैचुला की मदद से साइडों से मलाई को उतारते रहेंगे। अब हम दूध को गाढ़ा होने तक, फुल गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। दूध को इतना गाढ़ा होने में 30 मिनट्स लगे हैं। इस स्टेज पे आप चीनी को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून ऐड की है। अब मैं यहाँ पे इलायची के दाने ऐड करूँगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लाइक है तो ऐड कर लेंगे, नहीं लाइक तो ना ऐड करें। अब मैं इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक और कुक करूँगी, और इस स्टेज पे फ्लेम को मज़ीद लो कर देंगे ताकि ये नीचे ना चिपक पाए, और मुसलसल हिलाते रहेंगे। बर्फ़ी को मैंने 10-15 मिनट तक मज़ीद कुक किया है और ये देखिए गट्टी होना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसे इतना और कुक करेंगे कि बिल्कुल ही पैंदा इसे छोड़ दे, यानी कि इसे मज़ीद हम 10 मिनट तक और कुक करेंगे, फिर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। बर्फ़ी को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं मज़ीद, और ये अच्छी तरह से इकट्ठी हो चुकी हुई है। पैंदे ने भी इसको छोड़ दिया। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए, और इसे ठंडा भी होने देंगे ऐसे। ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा किसी भी किस्म की कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया। दूध और चीनी से बनाई है ये बर्फ़ी। अब इसे मैं ऐसे ही मुसलसल मिक्स करते हुए ठंडा कर लूँगी। ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेंगे। ट्रे के अंदर बर्फ़ी को डाल लेंगे। अब बर्फ़ी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। बर्फ़ी कम थी और ट्रे बड़ा है, इसलिए मैंने हाफ हिस्से में इसको सेट कर दिया है। इसको अच्छी तरह से ऐसे सेट कर लेंगे। बर्फ़ी को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता और बादाम ऐड कर देंगे गार्निश के लिए। इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके ऊपर। अब से 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। बर्फ़ी रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बर्फ़ी की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी स्वीट सी बर्फ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनी है जैसे आप बेकरी से लेके आते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली है, बहुत ही नरम बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन।